नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा है ड्राइव द फॉर्मूला v इज इक्वल टू u प्लस एटी वेयर द सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। ओके, तो पार्ट ए देखिए बहुत इजी बच्चों, हमको पता है कि अगर किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ फिर आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो आंसर एग्जैक्टली क्या लैंग्वेज लिखनी है। ठीक है, आपको पता है अगर किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है, आफ्टर टाइम t टाइम निकल गया और बॉडी अगर यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड है और ऑब्वियसली एस्केलेटेड है, मतलब इसकी वेलोसिटी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी u से चेंज होकर t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। तो एस्केलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब समझते हो आप, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। यानी कि जब आप उसको टाइम से डिवाइड लगा देते हो तो आप ये कहना चाहते हो कि एक सेकंड में, 1 सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आया, ये आप कहना चाहते हो। ठीक, तो एस्केलेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या लिखा मैंने, एस्केलेशन कैसे डिफाइंड है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से। अब बच्चों देखिए, जब भी रेट शब्द का यूज होता है फिजिक्स में, रेट, ओके, तो यानी कि आपको टाइम से डिवाइड लगाना। मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि आप टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज देखते हो। ठीक, तो यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, सो चेंज ऑफ वेलोसिटी है टाइम के रिस्पेक्ट में। ओके, तो ये देखिए चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसे निकालोगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। भाई सीधी सी बात है, पहले इनिशियल वेलोसिटी, पहले इस वेलोसिटी कितनी थी, टी टाइम इंटरवल पहले वेलोसिटी कितनी थी, यू, टी टाइम के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई, वी। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ऑब्वियसली। ठीक, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। डिवाइडेड बाय टाइम क्यों कर रहे हैं, ये क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी टाइम से डिवाइड करके क्या आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आ गया। ठीक, तो ये एस्केलेशन की डेफिनेशन से ऐसा हो गया। अब यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये टी आके इधर मल्टीप्लाई करेगा, या आप एक काम कर सकते हो बोथ साइड टी से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर रहे हो आप, बोथ साइड टी से मल्टीप्लाई कर रहे हो। सो लेफ्ट में भी आपने टी से मल्टीप्लाई किया, ठीक, और राइट में भी आपने टी से मल्टीप्लाई किया। ये टी से यहाँ टी कैंसिल हो गया, ए इंटू टी को आपने ए टी लिखा, ए इंटू टी ए टी हो गया, इज इक्वल्स टू वी माइनस यू हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब ये माइनस यू राइट में है, लेफ्ट में आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे क्या हो जाएगा, ए टी और ये माइनस यू लेफ्ट में आ रहा है तो प्लस यू इज इक्वल्स टू में क्या हो गया, वी। यानी कि वी को आप क्या लिख सकते हो, अब साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यू में ए टी ऐड हो गया है तो वी इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो इस तरीके से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने ड्राइव करके आपको दिखा दी एस्केलेशन की डेफिनेशन से। यहाँ आप आंसर देख सकते हो। ठीक है, किस तरीके से एग्जाम में आपको लिखना है ये सब लैंग्वेज लिख दीजिएगा। कंसीडर बॉडी हैज़ अ इनिशियल वेलोसिटी u, एक बॉडी है, मान लो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। ठीक, सपोज इट इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म एस्केलेशन, मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स लगाया गया होगा, बॉडी के ऊपर फोर्स लगाने से एस्केलेशन आता है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक, इसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहे होंगे जिसकी वजह से इसके ऊपर यूनिफॉर्म एस्केलेशन a लग रहा है, such that after time t the final velocity becomes v, final velocity after time t v हो जाती है। now from the definition of escalation we know that escalation is equals to change in velocity divided by time taken, so a is equals to v minus u by t, क्योंकि v minus u क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, तो इसको सॉल्व किया, मैंने आपको दिखाया कितना आ गया, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। फिर सारे जितने टर्म्स हैं सबके बारे में आपको बताना है, a क्या है, एस्केलेशन है, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है, टाइम टेकन है। और इसके बाद इस इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि दिस इक्वेशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी इज कॉल्ड द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन and is used to calculate the velocity v acquired by a body in time t। यानी कि कोई बॉडी t टाइम के बाद अगर a यूनिफॉर्म एस्केलेशन से एस्केलेटेड है तो टाइम t के बाद वो बॉडी कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर लेती है, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी हम टाइम इंटरवल t के बाद निकालते हैं इस इक्वेशन की हेल्प से। वैसे निकालते तो बहुत कुछ है कभी अगर v दिया हो, ठीक, तो आप u निकाल सकते हो, वी ए टी पता हो तो u निकाल सकते हो, u ए टी पता हो तो v निकाल सकते हो। लेकिन जनरली जो उसको ड्राइव किया गया है वो v निकालने के लिए ड्राइव किया गया कि हमको u a और t अगर पता होता है तो हम आफ्टर टाइम इंटरवल t बॉडी की वेलोसिटी हम पता कर सकते हैं। जैसे कोई कार जा रही है, आपने उसको अभी देखा, उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यू पता है आपको, उसका एस्केलेशन अगर आपको कोई बता दे और आपसे अगर ये पूछ ले कि भाई इतने टाइम इंटरवल के बाद, मतलब 5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि आपको v की वैल्यू बतानी है। a पता है, t पता है, u पता है, v बता दोगे। ठीक, तो इस तरीके से इस इक्वेशन में आप v की वैल्यू बता सकते हैं इस इक्वेशन की हेल्प से। ठीक, तो मेरे ख्याल से बहुत इजी है। अब आइए फटाफट इसको मैं रब कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप इसको सॉल्व करना सीखना चाहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या करना है आपको, यहीं पे मैं आपको इसका पार्ट बी जो कि एक न्यूमेरिकल पार्ट है, ठीक है, ये भी मैं आपको करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है ये भी मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। चलिए, सो
इसके न्यूमेरिकल पार्ट में क्या बोलता है वो आपको कह रहा है बस वॉज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बस की ये इनिशियल वेलोसिटी आपको दी है, पता है ये यू दिया हुआ है, क्योंकि जब किसी ऑब्जर्वर ने देखा, ओके स्टूडेंट्स, जब किसी ऑब्जर्वर ने देखा तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर है। बात समझो, बस कहीं से आ रही थी, ठीक है, बस कहीं से आ रही होगी, आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो रोड के किनारे खड़े होके, बस ऐसे आ रही, जैसे ही आपने उसको देखा, आप ऑब्जर्वर, जैसे ही बस को आपने देखा उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक, कह रहा हूँ अप्लाइंग ब्रेक्स इट स्टॉप्स इन 8 सेकंड। अब ब्रेक लगता है और टाइम कितना दिया हुआ है 8 सेकंड। ठीक, 8 सेकंड में क्या हुआ, ये स्टॉप हो गई। अब सुनो, जब कोई बॉडी स्टॉप हो जाती तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो लेनी है। कितनी लेनी है, जीरो लेनी है। तो v की वैल्यू जीरो, भाई फाइनली तो वो रेस्ट पे आ जाती है ना 8 सेकंड के बाद, तो v की वैल्यू जीरो ले लो। कह रहा कैलकुलेट द एस्केलेशन, यानी कि a की वैल्यू यहाँ पर आपको बतानी है। क्या बताना है बच्चों, यहाँ पर आपको एस्केलेशन फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो लिख देता हूँ मैं कहीं पर, यहीं पे लिख देते हैं। ये देखिए a की वैल्यू आपको निकालना है, एस्केलेशन यहाँ पे निकालना है। अब देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो u दिया हुआ है वो किलोमीटर पर आवर में दिया, और आपको पता है वेलोसिटी की SI यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो आपकी जिम्मेदारी आप इसको किस में चेंज कर लें, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको u को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। सो u इज इक्वल्स टू कितना था 54 किलोमीटर पर आवर। अब मैंने कई बार आपको बताया है, ठीक, जिनको नहीं पता है देख लें बच्चे। देखिए अगर तो आपको किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में, ओके, तब तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से। किस कौन से नंबर से, 5/18 से। लेकिन अगर आपको रिवर्स करना है, यानी कि अगर आपको मीटर पर सेकंड से कहाँ जाना है, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है ना, तो आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 18/5 से। तो अभी हमें क्या करना है, किलोमीटर पर आवर से कहाँ जाना है, मीटर पर सेकंड में। तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर ये जो 54 है इसको हमने मल्टीप्लाई किया किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से। ये लीजिए, तो ये जो किलोमीटर पर आवर है ये चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। ये लीजिए, ठीक, 18 1 18, 18 3 3 5 कितना होता है 15 होता है। ये लीजिए 15 मीटर पर सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई वो कितनी आ गई 15 मीटर पर सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब देखिए बच्चों, एस्केलेशन की डेफिनेशन अभी मैंने आपको बताई थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि v माइनस यू बाय टी। यहाँ से आप एस्केलेशन निकाल सकते हैं। v कितना रखना है, जीरो, क्यों, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, जीरो। u कितना रखना है, u अभी भी आपने निकाला है 15, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम कितना रखना है, कितने टाइम में, 8 सेकेंड में, ठीक, 8 सेकेंड में। तो यहाँ से आ गया -15 डिवाइडेड बाय 8। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो 15 डिवाइडेड बाय 8 अगर हम करेंगे तो देखते हैं कितना आता है, 15 डिवाइडेड बाय 8। ओके स्टूडेंट्स, यहीं कहीं कर लेते हैं हम। और एक चीज़ और आपको याद रखना है, यहाँ माइनस में आंसर आएगा, क्योंकि ब्रेक्स लग रहे हैं ना, तो बॉडी रिटार्ड हो रही है, उसका एस्केलेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ओके, सो 15 डिवाइडेड बाय 8 कर दीजिए कहीं पर, ठीक है, कहाँ पे करें, यहाँ पे करते हैं। ओके, ये कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। सो 15 को यदि आप 8 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, देखिए 8 1 8 होता है, 15 माइनस 8 बच्चों होता है 7। डेसिमल लगाओगे यहाँ पर, जीरो बढ़ाओगे, डेसिमल लगा दिया यहाँ पे, देखिए, ठीक, जीरो बढ़ा दिया। फिर 8 8 का कितना होता है 64 होता है, ठीक। फिर 70 माइनस 64 कितना होता है 6, फिर डेसिमल की हेल्प से जीरो आ जाएगा। फिर 8 7 का कितना होता है 56, फिर 60 माइनस 56 4, डेसिमल की हेल्प से जीरो। फिर 8 5 का कितना होता है 40 होता है। ये लीजिए, रिमाइंडर हो गया आपका जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको जो आंसर मिलेगा यहाँ पर, जो एस्केलेशन है वो कितना है -1.875 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये आपका आंसर है, a इज इक्वल्स टू -1.875 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स।